रात का समय हम सबके लिए सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ज्यादातर लोग खाली रहते हैं, समय ही है उन्हें संडे का दिन मिलता है जिस दिन वो अपने बिजनेस के लिए, अपने फैमिली के लिए भी समय निकालते हैं। ज्यादातर लोग आज संडे छुट्टी मना रहे हैं, उनको जरूर बुला लीजिए सर, आज के इस प्रोग्राम में उन्हें जरूर शामिल करिए। अब हम टेलीग्राम के ऊपर आप सबके सामने अपनी लाइव स्क्रीन को शेयर करेंगे। अब साथियों कृपया ध्यान दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, अपना ये यूटैग बिजनेस एप्लीकेशन है, इसके अंदर अचीवमेंट देखने का यहाँ से प्रोसेस रहता है। अचीवमेंट पे जाने के बाद अगर हम सब लोग यहाँ पे चेक करेंगे, क्या डायमंड सर्च करेंगे, तो इसमें से निकल करके आएगा नाम, ये नाम, और डायमंड बनने पे यूटैग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितना रुपया मिलता है सर? लग्जरियस कार रिवार्ड फंड, लग्जरी कार रिवार्ड फंड, LCRF। लग्जरी कार रिवार्ड फंड 1 करोड़। कितना सर? 1 करोड़। 1 करोड़ 1 CR। 1 CR। 1 करोड़ रुपए मिलता है। इसके साथ में हमें से जो भी साथी डायमंड बनेंगे यूटैग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो उन्हें मिलेगा फ्री इंटरनेशनल ट्रिप, फ्री इंटरनेशनल ट्रिप और 1 CR 1 करोड़। ये जानकारी में हम सबके ऑलरेडी है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानकारी मिल जाएगा, जो लोग कभी कभी मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं। पर आप देखना माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है कि कुछ लोग बहुत ही तेजी के साथ सफल हो रहे होते हैं और कुछ लोगों को समय लगता है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। लेकिन जो लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, और जो लोग थोड़ा स्लो बढ़ रहे हैं, इन दोनों में अंतर जरूर आप चेक करना, क्या है अंतर। जो लोग ज्यादा जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आप देखना उनका बिजनेस लगातार ग्रो की तरफ जा रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, चाहे वो मीटिंग का हो। आप चेक करना सर। आज आप में से काफी लीडर हैं जो ब्रोंज होंगे या ब्रोंज बनने वाले होंगे। तो करना क्या है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी कि आप डेली ट्रेनिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कई ऐसे लीडर हैं जो एवरीडे मॉर्निंग की ट्रेनिंग में अपने अपलाइन के साथ ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, और उनका हमेशा सवाल बना रहता है सर, वो तरीका नहीं सीखते हैं, और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट बेहतर और अच्छा आ जाए। साथियों मीटिंग शुरू करने से पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम देवेश शुक्ला है और मैं श्रावस्ती यूपी से हूँ, भिनगा से। और इस बिजनेस की शुरुआत 26 अगस्त सन 2021 को जूम पे प्लान मीटिंग देख करके बिजनेस शुरुआत किया था। जूम पे जो प्लान मीटिंग हुआ उसमें कंपनी की यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट के बारे में रिसर्च किया, उसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो यूएसपी के अंदर ही ये बताया गया दोस्त कि यहाँ पे 1 लेवल से लेके 20 लेवल तक रेफरल इनकम है। हमारे पास कल किसी लीडर का फोन आया और वो कह रहे सर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ज्वाइन कराया तो मुझे 190 रुपया इनकम आया, लेकिन जिनको ज्वाइन कराया यहाँ से मुझे सिर्फ 40 रुपया ही क्यों आया सर, इस बार मुझे 190 क्यों नहीं आया।
फिर इनके नीचे टीम बना तो यहाँ से भी मुझे 190 क्यों नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आते हो, तो उन्होंने जवाब दिया जी सर मैं डेली ट्रेनिंग में आता हूँ। मैं बोला बहुत बढ़िया, तो आप सीखते क्या हो डेली आकर के। तो एक्चुअल में समस्या ये नहीं है कि आप डेली ट्रेनिंग में आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं सर। सीखते डेली क्या? ट्रेनिंग में आकर के जूम पे एंट्री लगा करके आप करते क्या हो, ये इंपॉर्टेंट। आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी, जो मीटिंग नोट करेंगे, लिखेंगे, पॉइंट नोट करेंगे, वही नोट गिनेंगे। ये बात का ध्यान है दोस्तों, जो नोट करेंगे आज की इस मीटिंग को, वही नोट गिनेंगे। आप में से कितने लीडर हैं जो डायरी और पेन के साथ बैठे। ज्यादातर लीडर सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से ही बात को निकाल दे रहे होते हैं, और फिर वो अपलाइन को बोलेंगे कि सर मैं डेली ट्रेनिंग में तो आ रहा हूं, डेली मीटिंग में आ रहा हूं, पर सर जी रैंक प्रमोशन नहीं निकल रहा है, बिजनेस मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है सर, बिजनेस में रिस्पॉन्स नहीं निकल आ रहा है, क्या करें सर। तो आपका जिंदगी भर सिर्फ एक ही चीज रहेगा, क्वेश्चन मार्क। जिस दिन क्वेश्चन की जगह आप जवाब बनेंगे, सवाल लोग का हो और जवाब आपका हो, उस दिन ये बिजनेस आपका अपना हो जाएगा। मैं कई बार ऐसा बोलता हूं कि यूटैग आपके अंदर है या आप यूटैग के अंदर है। अगर आप यूटैग के अंदर हैं, अगर हमने आपने यूटैग के अंदर हैं, हमने आपने यूटैग बिजनेस को ज्वाइन किया यूटैग के अंदर हैं, तब तक बड़ी रिजल्ट आना संभावना नहीं है दोस्तों। जिस दिन ये यूटैग आपके अंदर हो जाएगा ना सर, उस दिन ऑटोमेटिक रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक लीडर से कभी बात हो रही थी, तो चूंकि हम लोग इतनी लगन से, इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से, इतनी श्रद्धा से, इतना अपना पूरा 100% एफर्ट देते हैं, तो हमारे कई लीडर बात आपस में बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा कि सर बहुत डेडिकेटेड लीडर है। सर ने एक बात कहा कि सर अगर मेरा ब्लड ना, अगर ब्लड टेस्ट करवाया जाए, तो जैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा इतना होता है, फलाने की मात्रा इतना होता है, वैसे ही उसमें यूटेक का भी मात्रा निकल करके आएगा कितना है। ये देखिए डेडिकेशन, जब ये समर्पण भावना होती है, तो फिर आपके पास रैंक आएगा कैसे नहीं सर। फिर तो प्रमोशन निकलेगा कैसे नहीं। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, जूम पे यूएसपी मैंने देखा और बिजनेस की शुरुआत किया साल सन 2021, तारीख 26 अगस्त। और बिजनेस हमारा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह था कि चूंकि मुझे एक फार्मूला समझ में आ गया था कि बिजनेस की जान सौदा प्लान, और ये मैंने पिछली बार की मीटिंग में आप सबके सामने बताया भी था। पिछली बार संडे मीटिंग में हमने ये बात बताया था कि बिजनेस की जान सौदा प्लान, और मैंने प्रतिदिन 5 नए लोगों को प्लान दिखाया। 5 दिन के अंदर मैंने 25 लोगों को प्लान दिखा दिया था, और इन 25 में से 15 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस शुरुआत कर लिया। यही वजह रहा दोस्तों कि सिर्फ 5 दिन के अंदर कंपनी के अंदर पहला रैंक निकल गया, ब्रॉन्ज रैंक अचीवर बन गया दोस्त। ब्रॉन्ज रैंक होने के बाद कई लीडर क्या होते हैं, जब उनका रैंक ब्रॉन्ज हो जाता है, सिल्वर हो जाता है, या गोल्ड हो गया, आगे का भी नाम आप लिख सकते हो, प्लेटिनम हो गया, तो ये चूंकि ये बड़े रैंक है, डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, कोई भी रैंक हो गया, बड़े रैंक आने के बाद जब आप स्टेज पे जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है, मान सम्मान मिलता है, आपको तालियां मिलती हैं, मिलता है ना सर, मान सम्मान, तालियां, फूल माला मिलता है। और ये मान सम्मान, फूल माला और तालियां में कई लोग ईगो में आ जाते हैं। हो सकता है आपका रैंक ब्रॉन्ज हो, और वो इस बिजनेस को एक लीडर की भांति नहीं, बल्कि एक बॉस की भांति इस बिजनेस को आगे करने लगते हैं, और उनकी जितनी भी बनी बनाई टीम, वो बनी बनाई टीम स्वाहा हो जाती है।
अगले 3-4 महीने उनको पता भी नहीं चलता है कि नेटवर्क हमारा टूट रहा है कि बन रहा है। 3-4 महीने वो बाद चेक करते हैं कि उनकी टीम में आज कोई नहीं बचा है, 2-4-5 लीडर नाम के बच्चे हैं, बाकी सब गायब हो गए। उनकी खुद के ईगो की वजह से, उनकी खुद के ईगोस्टिक की वजह से। तो कहीं ये गलती तो आप नहीं कर रहे हैं, कहीं ब्रोंज तो आप बन गए, स्टेज मिल गया, मान सम्मान मिल गया, ऐसा तो नहीं लग गया कि साहब मैं तो बापू बन गया, साहब बन गया। तो आने वाले दिनों में आप में से काफी लीडर हैं जो ब्रोंज रैंक पे जाएंगे, सिल्वर रैंक पे जाएंगे, गोल्ड और प्लेटिनम डायमंड रैंक पे जाएंगे। तो ये वाला ईगो जिस दिन आपके अंदर आ गया, उस दिन आपका बना बनाया नेटवर्क सारा सुहा हो जाएगा दोस्तों। ये बात ये बात माय डियर फ्रेंड, हम जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए थे तो किसी लीडर ने अपने बारे में बताया था, तभी मैंने सीख लिया था कि आने वाले दिन में हम लोग जब इस बिजनेस में काम करेंगे तो रैंक तो आएगा ही आएगा। आने वाले दिन में अपने साथ भी ऐसा कोई ईगो की संभावना ना हो, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ईगो जिंदगी में नहीं आएगा। अगर आपने एक काम डेली करना स्टार्ट किया, सीखना, अगर आप ट्रेनिंग में आते रहे, सीखते रहे, तब आपको कभी ईगो नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड, आप देखना, जो पेड़ झुकना नहीं जानते वो पेड़, उस पेड़ पे कभी फल ही नहीं आता दोस्त। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है झुकना। जितने भी टीम लीडर हैं कृपया इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये लीडर मीटिंग का पॉइंट यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग आने वाले दिन में लीडर बनेंगे, इसलिए इन चीजों को अंदर डाल लीजिएगा सर परमानेंटली। तो फिर हमारा रैंक कंपनी में ब्रॉन्ज हो गया, फिर 13 दिन के अंदर कंपनी में नेक्स्ट रैंक सिल्वर हो गया, फिर 2 महीना 3 दिन के अंदर रैंक गोल्ड, 5 महीना 7 दिन के अंदर प्लेटिनम, और उसके बाद 1 साल लगा हमको, 1 साल 14 दिन लग गए, तब कंपनी के अंदर रैंक क्या हो गया था सर? डायमंड रैंक हो गया। डायमंड बनने के बाद मान सम्मान, इज्जत, फूल माला, तालियां, सब कुछ, इनकम 3-4 लाख, 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपया महीने की अर्निंग आना शुरुआत हो गया दोस्तों। अभी मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आकर के। ये देखिए सर, सुबह से लेके अभी तक का सिर्फ आज आज की एक दिन का इनकम कितना है? एक एक दिन का इनकम कितना है सर, आप बताइएगा? वाह सर, लगभग क्या बात है, जबरदस्त, 22,024 रुपया। लगभग 22,000 से ज्यादा का इनकम आज सुबह से लेके अभी तक हो गया। ये महीने की इनकम नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आज के सिर्फ एक दिन का इनकम, ओनली 1 डे का इनकम है दोस्तों। ये बाहर में अगर मैं नौकरी मजदूरी दिहाड़ी या किसी कंपनी किसी फैक्ट्री में कहीं काम कर रहा होता, तो ये अर्निंग लेने के लिए दोस्तों हमें पूरा का पूरा महीना लग जाता सर। लेकिन आप सभी लोग लाइव देख पा रहे, ये है पावर सिस्टम यूटेक का। इसलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आप रॉयल्टी इनकम देखेंगे दोस्तों, तो एक जो है आज की आप रॉयल्टी इनकम आप देखिए सर, आज की प्लेटिनम की रॉयल्टी कितना है? 676 रुपए। साथियों, अगर हम इस महीने की इनकम की बात करें 4 दिनों का, तो जितना लोग शायद किसी गवर्नमेंट जॉब में कमाते होंगे उतना इस बिजनेस से इनकम आ रहा है। यह मैं दिखा इसलिए नहीं रहा हूं कि मैं कमा रहा हूं, हम दिखा इसलिए रहे हैं माय डियर फ्रेंड कि आपको सिस्टम की ताकत का अंदाजा हो जाए। वाह नवासी सर हजार जी, क्या चार सौ बात है, चौरासी जबरदस्त जबरदस्त, लाजवाब इनकम, 89,484 रुपया। 89,484, यह है इन फरवरी महीने के 4 दिनों का इनकम। दोस्तों अगर हम पिछले लास्ट मंथ की इनकम की बात करें, जनवरी का, एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, जब हमने शुरुआती दिनों में बिजनेस शुरुआत किया तो कई लोगों ने इस बिजनेस को हल्के में लिया। हल्के में लेने की वजह से उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया, क्विट कर दिया दोस्तों। कई लोगों ने बिजनेस नहीं किया, आईडी तो लगा लिया था, रजिस्ट्रेशन कर लिया, आईडी ग्रीन भी कर लिया। ग्रीन करने के बाद 500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेने के बाद उन्होंने बिजनेस को, छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, छोटी मोटी इशू आई,
कभी रिचार्ज का इशू आ गया या एड मनी का छोटी मोटी समस्या आई और उन्होंने बिजनेस को क्विट कर दिया, जबकि वही समस्याएं, वही चुनौतियां, वही मुसीबत, वही छोटी मोटी चुनौतियां हमारे और लीडर के सामने आई, पर उन्होंने बिजनेस को छोड़ा नहीं। आज उन्हीं में से सम्मानित सुनील सर हैं जिन्होंने डायमंड रैंक को अचीव कर लिया दोस्तों। ये देखिएगा, मेरा पिछले महीने का इनकम 7,36,382 रुपया। जबरदस्त सर, ग्रेट इनकम, कमाल हो गया। अब दोबारा ध्यान से सुनना सारी बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। जिन लोगों ने दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया था और आईडी ग्रीन किया था 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, और बिजनेस को हल्के में लिया, 2 4 5 10 दिन किया, कभी मीटिंग में आए कभी नहीं आए, एक हफ्ते में 2 हफ्ते मीटिंग नहीं आते थे और एक दिन मीटिंग में आते थे। ऐसे आदमी जो 5 दिन मीटिंग में नहीं आ रहे, एक दिन हाजिरी लगा दे रहे, और उस दिन जिस दिन आते उस दिन स्क्रीनशॉट जरूर भेजते। एक हफ्ते में एक दिन मीटिंग में आता बंदा और उस दिन का स्क्रीनशॉट भेज देता कि भाई मैं मीटिंग में आ रहा हूं। समझ रहे हैं सर? ऐसे लोग अपनी टीम में आए और आकर के बिजनेस को हल्के में लेने की वजह से आकर के जितनी जैसे आए थे और वैसे गायब हो गए। लेकिन अभी हाल ही में हमने एक BMW लेने का वो पोस्टर अपने फेसबुक पे डाला। BMW X7 का पोस्टर हमने जब फेसबुक पे डाला तो कई लीडर एक्टिव हो गए दोस्तों। उनको पता चला इस बिजनेस, जो लोग हल्के में ले रहे थे, अब वो सीरियस होकर के इस बिजनेस को दोबारा से करना शुरुआत किया है। सोचिए, 2.5 साल हो गया हमें इस बिजनेस को करते हुए, चूंकि 2 साल 5 महीना और आज तारीख 4, 2 साल 5 महीना 9 दिन हो गया, पर 2.5 साल मान लेते हैं। अगर वो भी इस बिजनेस में होते तो कुछ नहीं तो कम से कम गोल्ड और प्लेटिनम तो बन ही गए होते। आज वो 40 50 60 70 80 हजार रुपया महीना कमा रहे होते। लेकिन उन्होंने बिजनेस को हल्के में लेके छोड़ दिया। आप दोबारा से बिजनेस अपना शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए दोस्त इस बात का ध्यान रखना कि कभी छोटी मोटी इशू आ जाए, कभी छोटी मोटी कंप्लेन आ जाए तो उसको देख करके हड़बड़ाना घबराना नहीं, चूंकि ये सफलता है, ये कामयाबी है। और कोई भी सक्सेस, कोई भी कामयाबी, कोई भी रास्ता दोस्तों ऐसा है ही नहीं जिसपे कंकड़ पत्थर ना हो, जिसपे कांटे ना हो, जिसपे जरा सा इशू ना आए। बिल्कुल एकदम सब आगरा एक्सप्रेस जैसा हाईवे नहीं है दोस्त। वहां भी आप देखेंगे तो वहां भी आप 5 मिनट रुक के देखना कितनी गाड़ियां निकलती। भीड़, एक एक मिनट भी आप हाईवे पे रुक नहीं सकते, पीछे से ठुका जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। यस, यानी हर जगह रिस्क तो है, छोटी मोटी चुनौतियां तो है। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग क्या है ना, ज्यादातर लोगों का एक सवाल रहता है कि सर अभी जैसे ये आया है, कई लीडर का ये पूछना भी है, जल्दी में आया है लीडरशिप बोनस। अभी लीडरशिप बोनस प्रॉपर अभी टेस्टिंग मोड पे चल रहा है। कुछ प्रोडक्ट पे कंपनी ने अभी किया है, कुछ प्रोडक्ट पे भी नहीं हुआ है, और आने वाले दिन पे सब पे हो जाएगा धीरे धीरे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था पिछली बार कि मान लीजिए अगर किसी प्रोडक्ट पे, अब किसी प्रोडक्ट पे 50 रुपया निकाला है, किसी प्रोडक्ट पे 100 रुपया कंपनी ने निकाला है, किसी पे हो सकता है 25 रुपया निकाला हो, ऐसे करके अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग। हमने एक एग्जाम्पल लिया था सिर्फ समझाने के लिए कि अगर मान लीजिए 100 रुपया कंपनी ने किसी प्रोडक्ट पे निकाला है तो ये 5 लेवल में बटेगा: ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड। ब्रोंज में 10 रुपया, सिल्वर में 10, गोल्ड में 10, प्लेटिनम में 10, डायमंड में 10। डिफरेंशियल बेस पे जाएगा। अगर 50 रुपया निकाला है तो, और 100 रुपया निकाला है तो ये 10 10 और जोड़ दीजिए तो 20 20 जाएगा। अगर 100 निकाला है तो 20 20 जाएगा, ऐसे करके। अब ये अलग अलग प्रोडक्ट पे है, ये डिफरेंशियल बेस पे आएगा और ये लीडरशिप बोनस के नाम से आपके वैलेट में शो होगा। इसके लिए एक चीज जरूरी है, वो है रैंक का होना। अगर आपका रैंक ब्रॉन्ज है तो आप उसमें शामिल होंगे, अगर आपकी टीम से हुआ है तो। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। हाँ, एक चीज इसमें है कि अभी ये कुछ चीजें इसका टेस्टिंग मोड पे भी है,
प्रॉपर आने वाले टाइम पे प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए समय लगेगा। हम ऐसा आज कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि अगले 4 से 10 दिन में सही हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके लिए सवाल पूछने की जरूरत नहीं, अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं है। जब प्रॉपर वे में चालू हो जाएगा तो संडे मीटिंग होता है, खुद आकर के प्रोग्राम में आप सबके बीच बताएंगे। देखिए अपने पास में एचपी पेट्रोल की सर्विस भी है, लेकिन अभी इस पे कोई कैशबैक नहीं आ रहा है। ये भी अपना टेस्टिंग मोड पे ही कंपनी ने स्टार्ट किया था एचपी की सर्विसेज, कि प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर चालू है कि नहीं। कुछ चीजें अभी इसमें भी इशू आ रहा है कैशबैक कैशबैक का लेकर के, इसलिए थोड़ा सा यहाँ से भी पेशेंस बना के रखना है। आने वाले दिन में इसमें भी कैशबैक की आने की संभावनाएं है। जैसा होगा इन फ्यूचर वो भी जानकारी में मिल जाएगा, बता दिया जाएगा। कंपनी और कई सर्विसेज आने वाले दिन में लाएगी, और कई सारी सर्विसेज आने वाले दिन में अपने पास में आएंगी। तो जो लीडर ने अभी कल जो बात हुआ, तो सर ने एक जो सवाल पूछा था कि सर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है लेवल के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले, आपकी भी जानकारी में हो, कोई पूछे या ना पूछे। देखिए एक लीडर, नया मेंबर, नया दोस्त कोई 500 बिजनेस वॉल्यूम जब कर लेते हैं सेल्फ, तो वो बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं। एक्चुअल में ये 500 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट लेना होता है। अब 500 बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लेवल है। लेवल 1, इनके जो लोग आएंगे वो लेवल 2 में जाएंगे, इनके जो लोग आएंगे वो लेवल 3 में जाएंगे, इनके जो लोग आएंगे वो लेवल 4 में जाएंगे, और ऐसे करते 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 लेवल 20 तक इनकम जाना है। लेवल 1 में जाता है 40%, ये कई बार ये सब प्लान का पार्ट। लेवल 2 में जाता है कितना सर, 8%, और लेवल 3 में जाता है 4%, और लेवल 4 में जाता है 2%, लेवल 5 में जाता है। ऐसे करके आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, लेवल 1 में 40% का मतलब 200 रुपया। अब इसमें टीडीएस कट के 190 आता है। 8 पंचे 40, यहाँ पे 40 रुपया, और इसका टीडीएस कट के 38 रुपया आएगा। लेवल 4 का मतलब 5 चौक 20 रुपया, ये भी टीडीएस कट के 19 रुपया आएगा। और लेवल 4 में कितना आना है, 10 रुपया, ये भी टीडीएस कट के 9.5 रुपया आएगा। लेवल 5 में भी 2% आता है, ये भी 10 रुपया, इट मीन्स 9 रुपया 5 पैसे, 9 रुपया 50 पैसा। अब उसके बाद में 1-1% आता है, 1% का मतलब 5 रुपया प्रति लेवल में आगे। इस तरीके से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ 20 लेवल के अंदर। कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यही 500 बिजनेस वॉल्यूम का। एक बिजनेस वॉल्यूम की कीमत 1 रुपए के बराबर होती है। और जानकारी ये दिया गया था आप सबके जानकारी के लिए, टीम परफॉर्मेंस में भी जाता है, और सुपर टीम परफॉर्मेंस में भी जाता है, क्लब में भी जाता है। प्रति आईडी 5 रुपए, या जितने 500 बिजनेस वॉल्यूम है उस पे 5 बिजनेस वॉल्यूम अपना जाएगा क्लब में, क्लब के लिए। 10% रॉयल्टी है, यानी 50 रुपए मान लीजिए, या 50 बिजनेस वॉल्यूम मान लीजिए, 50 भी मान लीजिए सर। 50 बिजनेस वॉल्यूम अपना रॉयल्टी के लिए चला जाता है। रिवार्ड इनकम में 25 बिजनेस वॉल्यूम चला जाता है। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होकर के कंपनी को भी यहाँ से प्रति आईडी 20 से 22 रुपया बचता है। अब यहाँ पे कंपनी का भी भाई ऑफिस है खुद का, कंपनी के पास कस्टमर केयर है, कंपनी को भी चलाना है, यस, इसलिए कंपनी को भी यहाँ से प्रॉफिट है। कंपनी आपकी प्रॉफिट में ही है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन अपना पूरा, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब इतना देखो, बेसिक सवाल क्या है ना, प्लान में आपके क्लियर होने चाहिए। एक मैं आपको कड़वी सच्चाई बता देता हूं, ज्यादातर लीडर डायरेक्ट सेलिंग में आते तो हैं बड़े जोश से, और भी जाते भी हैं उतने जोश से। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, देखो ये भी हम अगले संडे मीटिंग का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें गलती होती कहाँ है, कहाँ पे गलती हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी टीम आगे बिल्डअप नहीं हो पा रही। इसमें सबसे बड़ी गलती होती है रॉन्ग कमिटमेंट करना। कई लोग झूठ बोल के इस बिजनेस में ज्वाइन करा देते हैं
कि भाई आप यहाँ पे आइए सर, आपको 4% कैशबैक दिया जाएगा, मिलेगा। बताइए सर, कौन कौन से सर्विस पे 4% कैशबैक कंपनी ने बोला है? फिर आप कैसे 4% कैशबैक बोल रहे हैं सर मिलेगा? और 4% बताने की जरूरत क्या है जब 2.5% मिलता है? तो 4% तो कंपनी की प्रॉफिट है ना सर, और इस 4% में से कंपनी ने 2.5% कैशबैक मोबाइल के रिचार्ज पे दिया है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप झूठ ना बोले, कभी भी झूठ बोलने का प्रयास ही ना करें सर। सच के मार्ग पे चलें, बिजनेस बहुत बड़ा आएगा। पहला ये हो जाता है। तो आगे से इन बातों का ध्यान रखें। अगर कोई पूछ भी रहा है तो आप उन्हें बताएं, सर कंपनी को 4% मोबाइल के रिचार्ज पे प्रॉफिट होता है, जिसमें से 2.5% यहाँ पे सेल्फ को कैशबैक मोबाइल रिचार्ज पे मिलता है। आप चाहे जियो का करो, चाहे एयरटेल का करो, चाहे वोडा, कोई भी ऑपरेटर हो, 2.5% कैशबैक आपको मोबाइल रिचार्ज पे मिलेगा। ये बताना होता है। दूसरा होता क्या है कि हम सब लोग बिजनेस में शामिल तो करा लेते हैं, लेकिन रूल ये कहता है कि उन्हें बेसिक ट्रेनिंग 24 घंटे के अंदर अंदर दे देना चाहिए। हम में से हम में से बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उन्हें पर्सनल अपने जूम पे बुला करके और उन्हें वो ट्रेनिंग देते होंगे। होता क्या है, हमने आईडी लगवा दिया, 190 रुपया वॉलेट में आ गया, 190 रुपया वॉलेट में आ गया। अब परेशान इस बात से कि इसको विड्रॉल विड्रॉल लगाएं, पहले पैसा बैंक में जाना चाहिए। जबकि हमने जब बिजनेस शुरुआत किया था तो हमने पैसा बैंक में जाएगा या बाद में जाएगा, हमने पहले उस नए लीडर जो हमारे साथ आया, हम उससे बात करके उससे पहले रिलेशन बिल्डअप करते थे। पहले उससे रिलेशन बिल्डअप करते थे। हम उससे पूछते थे कि सर क्या आप और क्या करते हैं, उससे हम बातचीत करते थे। फिर हम कहते थे सर आपने बिजनेस शुरुआत किया हमारे साथ, हमारी ये इच्छा है कि आप इस बिजनेस में सर कैसे भी करके आप फेल ना हो। मैं उससे बोलता था कि सर मैं आपको फेल होने नहीं दूंगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा सर आपको इस बिजनेस में सफल और कामयाब बनाने के लिए। और फिर जो हम बोलते थे वो हम करते थे। करते क्या थे कि सर हमने अपना पर्सनल जूम पे उन्हें बुलाया कि सर आइए मैं आपको आईडी बनाना बताता हूँ, आइए सर मैं आपको बताता हूँ यहाँ ग्रीन कैसे करना है, सर यहाँ पैन कार्ड कैसे लगाना है। मैं उनको मदद करता था सर। एक लीडर ऐसा है जैसे उसने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, आईडी रजिस्ट्रेशन कर लिया, और अपने अपलाइन को फोन करा कि सर मुझे जूम पे लेके बताओ। अपने अपलाइन को फोन किया कि सर मुझे जूम पे लेके बताओ। अब उनकी अपलाइन जूम पे उन्हें बुला लिया। अब उनका नंबर वहां पे प्रोफाइल में दिखा, नंबर नोट किया और बोला सर मेरे सामने आप अपने जो है वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालिए, पेमेंट करके दिखाइए। सर ने ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया। अब वो जूम पे ही ऊपर ओटीपी आ रहा है। अभी देखो मुझे भी आया है मैसेज, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस बात को, मुझे भी मैसेज आया। तो ऐसे में क्या करेंगे कि वो आपका ओटीपी भी ले लिया, वो सातिर आदमी था, ओटीपी भी ले लिया और उनके वैलेट से पैसा मार लिया। उनको बाद में समझ में आया कि ये तो गलत हो गया हमारे साथ। तो कई लोग ऐसे भी मिलेंगे दोस्तों, जो गलत लोग भी मिलेंगे। पर ये भी देख लेना, हमारे इंडिया में ना अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं दोस्त, लेकिन उनमें से एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनकी नियत, जो कामचोर लोग हैं, जो कामचोर लोग हैं, जिनकी नियत चुरा के खाने वाली है, ऐसे भी लोग मिलेंगे दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना। एक ऑडियो मैंने डाला था, एक मैंने ऑडियो डाला था दोस्तों आप सबके बीच में, ऑफिशियल विनिंग टीम में। अब आपने इस ऑडियो को सुना कि आपने इग्नोर किया मुझे नहीं पता। इसमें एक आदमी, वो हमारे हर लीडर को सिर्फ फोन करता है और ये बोलता है कि सर मैंने आपके साथ आईडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है और हमारे फोन पे से मैं यूपीआई से पेमेंट तो कर रहा था, पर चूंकि अभी मैं गरीब आदमी हूँ, किसान फैमिली से हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। सर मुझे क्या है ना,
₹300 हमारे फोन पे में है, बाकी आप दे दीजिए सर, फोन पे में भेज दीजिए, अब मैं अपनी आईडी ग्रीन कर लेता हूँ। अपलाइन, चूंकि अब हमारे इंडिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बेचारा मदद करने के चक्कर में उन्हें भेज देता है और उसके बाद ये आदमी फोन ही नहीं उठाता है, नंबर ब्लॉक कर देता है, फोन नहीं उठाता। ये ऑडियो प्रॉपर ऑडियो आया है, हालांकि ये बात मैंने पिछली बार संडे मीटिंग में बताया था, उनको ये बात पता थी, आपको भी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी भी जानकारी में रहे। इसलिए दोस्तों हमेशा सतर्क रहिए। अभी कुछ कुछ लीडर क्या है ना, दूसरे की प्रोफाइल का वो बना रहे हैं। देखो अभी अपने टीम में ही वकील भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें वीडियो बना के दिया है कि सर इस तरीके से लीगल एक्शन भी हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए हम किसी की प्रोफाइल का यूज कर रहे हैं, किसी की प्रोफाइल का यूज कर रहे हैं, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिएगा, किसी की आवाज आ रही। मान लीजिए हम में से अगर कोई भी लीडर किसी की प्रोफाइल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर नियम है। हम में से, आप में से कोई भी किसी की प्रोफाइल नहीं यूज कर सकता है। प्रोफाइल हो गया या किसी के नाम से पेज बनाते हैं तो कोई धारा है, जिस धारा के अंतर उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है, एक्शन लिया जाए तो इसलिए दोस्तों हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना फोटो हो, अपना एक बेस्ट सुंदर सा फोटो हो, जिसको अपने फेसबुक पे लगाएं, अपना प्रोफाइल पे लगाएं, अपना खुद का एक बेस्ट फोटो हो, और आप अपने नाम से अपना पेज बनाएं, किसी दूसरे के नाम से नहीं। कल को आपके साथ गलत ना हो पाए सर, कोई एक्शन ना ले पाए। ये सब समझने की बात है सर। अगर हम खुद समझदार हैं या समझदार लीडर हैं या आने वाले दिन में बड़े विजन के साथ इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो इन बातों का हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम लोग इस बात पे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, क्या कारण है। उसके कारण यह है कि देखिए, हम में से ज्यादातर लीडर ही यहाँ पे ट्रेनिंग में आए हैं। 24 घंटे के अंदर अपने नए लीडर को प्रॉपर सबसे पहले ट्रेनिंग जरूर दें, थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बताएं। अब ये आपको आना चाहिए, नोटिफिकेशन बंद करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा मैसेज ना आए, हम जूम पे मैसेज ना आए, तो इस मैसेज वाले ऑप्शन पे लांग प्रेस करना, देर तक दबा के रखना है। उसके बाद यहाँ आई वाले बटन पे जाना है और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में देखिए हमारा ब्लॉक है, देखिए अब हमको यहाँ पे कोई भी बार बार हमारे पास मैसेज भेज रहा होगा या फॉरगेट कर रहा है, तो बताइए हमारे पास मैसेज शो होगा स्क्रीन के ऊपर? नहीं आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारा देखिए यहाँ पे ब्लॉक है। अब ये नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा ही नहीं। मान लीजिए आपका टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम का भी देखिए यहाँ बंद करके रखिए, ऊपर में आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ भी नोटिफिकेशन हमारा बंद है। अब क्या करेंगे, और कौन कौन से ऐप पे नोटिफिकेशन आ सकता है उसका बंद करिए। व्हाट्सअप के ऊपर जब आप जूम पे मीटिंग लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तो आपके पास बहुत सारे फोन कॉल या मैसेज आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ मैसेज आता रहता है। तो आई पे जाके क्या करना है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्या करना है, बंद कर देना है। अलाउ का ऑप्शन रहेगा, उसको क्लोज कर देना है बस। देखिए हमारा सब बंद है, हमने व्हाट्सएप बंद रख रखा है, हमारा टेलीग्राम पे बंद है, मैसेज पे बंद है, हमारा कहीं चालू ही नहीं है। हमारे स्क्रीन पे आप देखेंगे कि कभी भी मैं जूम पे बात करता हूँ, घंटों 2-2 घंटे तक ट्रेनिंग लेता हूँ, और जूम के ऊपर में आप देखेंगे एक भी सिंगल मैसेज नहीं दिखाई देता है। इतना सीरियस है अपने बिजनेस के लिए, तो आप भी इतना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब बंद करके रखे, ट्रेनिंग आपका हो जाए, जूम आप मान लीजिए जूम पे आप बात कर रहे हो, तब आप बंद कर लीजिए। जूम पे बात जब कर चुके हो, स्क्रीन आप शेयर करना, आपकी स्क्रीन शेयर ना हो तो आप फिर चालू कर लेना, तो आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। जो लोग आने वाले दिन में अपने नए साथियों को जूम पे लेके सिखाएंगे, ये उनके लिए था, ताकि आपके साथ कभी भी कोई गलत कर ही ना पाए। तो 24 घंटे के अंदर हमें नए लीडर को बेसिक ट्रेनिंग दे देना चाहिए। अब क्या है दोस्तों, बेसिक ट्रेनिंग में क्या है, जैसे आप यूएसपी के बारे में उन्हें बता दीजिए कि सर देखिए ये यूएसपी है हमारे यहाँ, इसको आप याद कर लीजिए सर। आप उन्हें एप्लीकेशन के बारे में बता दीजिए, आप उन्हें जूम की ट्रेनिंग के बारे में बता दीजिए, आप उन्हें टेलीग्राम के तीनों लिंक के बारे में बता दीजिए, आप उन्हें जो है व्हाट्सएप पे आप उन्हें बता दीजिए, जहाँ पे लगातार उन्हें सपोर्ट मिलता रहेगा।
ये दोस्तों, ये बिजनेस क्या है ना, देखिए एक बिजनेस ऐसा, ये बिजनेस का दुनिया की कहीं भी कोई भी फील्ड ले लीजिए, अगर हमें क्रिकेटिंग के प्रोफेशन में जाना है और क्रिकेट के भगवान से नफरत करने लगे, तो आप क्रिकेटिंग प्रोफेशन में क्या बड़ा कर पाएंगे। अब हम विराट कोहली से ही अपना संबंध खराब कर लिए, जहां से हम कोई ना कोई बात सीख सकते थे। वो सफल आदमी है क्रिकेट की दुनिया में, तो हम उससे कोई ना कोई बात सीख सकते हैं। यस, ऐसे ये मान लीजिए आप यूटेक कंपनी में आए हैं और यूटेक का कोई टॉप लीडर है, यूटेक में कोई बड़ी अर्निंग पे है, कोई बड़े रैंक पे है, कोई बड़ी जो है उनकी ख्याति है इस बिजनेस के अंदर, बड़ी पहचान है। अब यहां से रिलेशन आपका बना रहने से कल को ही आपको ही आप ही को फायदा है। ये हमेशा आपको फायदा है। कल को आपके नेटवर्क बड़ा होगा, कल को आपकी टीम बड़ी होगी, है आपकी 1 लाख 2 लाख का टीम बनेगा। आप कभी जूम पे ट्रेनिंग करेंगे, कभी आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपके सीनियर से आपको सपोर्ट 40 मिनट का समय मिल जाएगा। यस या नो। और हो सकता है कि उस 40 मिनट के समय से आपका आपका बिजनेस में रफ्तार आ जाए, आपके बिजनेस में स्पीड आ जाए। तो ये बड़े विजनरी लोग होते हैं जो ये चीज ध्यान रखते हैं। इसलिए दोस्त, किसी ने कहा है कि जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हो, उस फील्ड के उस फील्ड में जो लोग सफल हो रहे हैं, जो लोग कामयाब हो रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग प्लेटिनम बन रहे हैं, जो लोग डायमंड बन रहे हैं, जो लोग और आगे रैंक में जा रहे हैं, हमें उन लोगों के टच में रहना चाहिए। उन लोगों के टच में मतलब ऐसा नहीं कि आप कालिंग कालिंग पे बात करें, ये टच नहीं हुआ। टच का मतलब ये हुआ कि अगर उनकी कोई यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब पे आप ज्वाइन रहे हैं, अगर उनका फेसबुक है तो फेसबुक पे आप ज्वाइन रहे हैं। यहाँ भी तो टच है ना। फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट डाला तो आपने देखा कि नहीं देखा। हो सकता है आपके काम का हो, कोई फेसबुक पे वीडियो आ गया, लाइव आ गया, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ टूल्स में जाएगा। अब बताइए हम लोग किसके टच में रह रहे हैं। हम लोग भी बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, हर्षवर्धन जैन जी हैं, सोनू शर्मा जी हैं, है ना। इधर जो है काफी बड़े बड़े नाम है, दिग्गज दिग्गज नाम, हम लोग उनके टच में रहते हैं। तो क्या मतलब उनसे हमारी बात होती, कोई पहचान नहीं, कोई बात नहीं होती। लेकिन हम लोग उनसे सीखते हैं कि नहीं सीखते। ऐसे ही आप हम सब लोग सीख सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक बड़ी गुड न्यूज मैं आपको दे दे रहा हूं। गुड न्यूज क्या है जरा समझिएगा। गुड न्यूज क्या है, देखो पिछली बार संडे मीटिंग में हम बात नहीं कर पाए थे किसी कारण से। गुड न्यूज यह है कि ऑफिशियल विनिंग टीम का जो हमारा प्रॉपर लोगो है वो आ रहा है दोस्तों, अपने ऑफिशियल विनिंग टीम का। और इसकी टैग लाइन भी हम सबके सामने कल दिखाई दे रहा होगा। ऑफिशियल विनिंग टीम ग्रुप, ऑफिशियल विनिंग टीम फेसबुक पेज और टेलीग्राम पे, और ऑफिशियल विनिंग टीम का व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे सब जगह पे हम सबको अगले 2 से 3 दिनों के अंदर एक बहुत सुंदर लाजवाब लोगो आ चुका है। और बहुत तगड़ा ब्रांडिंग हम सबको करना है सोशल मीडिया पे। आज आप पोस्ट देख रहे हैं हमारे सभी प्लेटिनम गोल्ड का, कितना धांसू धांसू पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। यस, तो सोशल मीडिया की ब्रांडिंग पे अभी पूरा फोकस है। अब आप भी अपना फोकस सोशल मीडिया पे करें। आने वाला दिन, आने वाला समय फेसबुक से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से बहुत बड़ा रिजल्ट आपको आने वाला है। लेकिन अब होता क्या है कि हम सभी लोग 1 GB 2 GB जो डाटा मिल रहा है, और पूरा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हम लोग क्या करते हैं, बस रील देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, नाच देख रहे हैं, मनो एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। मेरा भी मन करता है नाच देखने का, मेरा भी मन करता है कि मैं भी वहां पे जाऊं और डांस पार्टी ये सब देखूं, मेरा भी मन करता है। पर माय डियर फ्रेंड, मैं अपने मन को मार लेता हूँ। जैसे ही मेरा एक एक गाने का रील का वीडियो बजा, मैं तुरंत बैक कर देता हूँ, ये नीचे बैक वाली बटन, और अपने आप को थप्पड़ मारता हूँ कि मैं मुझसे गलती क्यों हुआ। यस, मैं तो सिर्फ पोस्ट डालने के लिए जाता हूँ दोस्त। अपना इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ पोस्ट डाल के और वहां से हट जाता हूँ। मुझे नहीं देखना है रील, मुझे नहीं देखना है वीडियो, मुझे ठुमका और नाच और गाना नहीं देखना है दोस्त। ऐसे ही मैं फेसबुक के ऊपर हूँ, ऐसे मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ। अपने टाइम को, आज अगर हम अपने टाइम को नहीं बचाएंगे ना सर, ये एक मिनट करके, एक मिनट करके, एक घंटा, और घंटे से पूरा हफ्ता, और हफ्ते से पूरा दिन और महीना, ऐसे ही बर्बाद, यूं ही बर्बाद हो जाएगा दोस्त। हमारा और आपका पता भी नहीं चलेगा टाइम कहाँ गया। कई लीडर हैं जो 2 2 3 3 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और जब अपलाइन फोन करता है तो बोलते हैं सर मैं बिल्कुल लगा हूं, एकदम काम पे लगा हूं। और कहाँ काम पे लगे हैं साहब, रील देख रहे हैं साहब, वीडियो देख रहे हैं। अब बताइए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म? तो हम और आप अगर यही काम करते रहे दोस्तों, सिर्फ रील देखते रहे, दूसरों की वीडियो देखते रहे, तब रिजल्ट नहीं आएगा सर। आप अपने अपलाइन के, अपने सीनियर की वीडियो देखिए बस, और उसके बाद आप अपने काम पे लगिए, अपना पोस्ट डालिए सर। यस। तो आज का हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक था सवाल और जवाब, और उस टॉपिक की तरफ भी आते हैं। 2 3 सवाल आज लेंगे, उसके बाद अगले अगले संडे को भी हम सवाल जवाब सेशन रखेंगे। देखिए कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि सर, ऐसा भी सवाल आता है कि सर जो है
मैं आपके नीचे रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं आपके साथ और बिजनेस शुरुआत भी कर लेता हूं। मेरे पैसे आप लगा दीजिए। ऐसा सवाल आया है सर आपके पास कि सर मैं बिजनेस तो शुरू करना चाहता हूं, आईडी लगाना चाहता हूं, बिजनेस शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन पैसा आप लगा दो। ऐसा आपके पास भी आया होगा। इस टाइप से अगर लोग बोल रहा है तो क्या करना चाहिए? इस टाइप से अगर कोई लोग बोल रहा है तो आप क्या करना चाहिए? आप उन्हें ये बोल सकते हो कि सर आपकी जब आईडी ग्रीन हो जाएगी तो मैं आपकी कुछ मदद जरूर कर दूंगा, लेकिन सर लगने के नाम पे इतना बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा है कि सर आपको महीना 2 महीना मजदूरी करना पड़ेगा। वो छोटे अमाउंट से आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं सर। अपने फैमिली मेंबर में, अपने रिलेशन में कहीं देख लीजिए, और जब आपके पास व्यवस्था हो जाए तब आप आईडी ग्रीन कर लेना। आजकल में जब आपके पास व्यवस्था हो जाए तब ग्रीन कर लीजिएगा। लेकिन आप ट्रेनिंग में आ सकते हो सर, आप प्लान मीटिंग में आ सकते हो। उनको आप प्लान मीटिंग में शाम को बुला दीजिए। वो ऐसा इसलिए बोला है, उनके पास सिर्फ एक चीज की कमी है, वो बिलीव का विश्वास थोड़ा सा कम है। जब वो बंदा प्लान में आएगा, मीटिंग में आएगा, वो अगले 2 1 दिन में आप देख लेना, वो खुद ही जो कह रहा था ना सर मैं पैसा दे दीजिए मैं कर लूँ, वो आदमी आपसे पैसा नहीं मांगेगा बल्कि खुद जुगाड़ पैसे की व्यवस्था करके और करेगा। ये सवाल आप सबके सामने आता ही होगा। कई लोग ये बोलते हैं सर कंपनी आज तो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है सर, और कंपनी भाग गई तब। अब ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया, बहुत लोग पूछता ही रहता है सर। हम लोगों ने जब बिजनेस शुरुआत किया था तब भी लोग यही पूछ रहा था, कहीं कंपनी भाग गई सर तब। क्या भरोसा सर कंपनी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, क्या गारंटी सर कंपनी चलेगी ही चलेगी। तो अगर ऐसा सवाल आ रहा है कि कंपनी भाग गई तो, अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो क्या करेंगे आप? जवाब देंगे? नहीं, जवाब नहीं देना है। इस टाइप से अगर सवाल आ रहा है तो आपको भी सवाल ही पूछना है, सवाल का जवाब सवाल से। उलट के आपको पुनः सवाल पूछना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह कंपनी भाग जाएगी। आपने क्या सवाल पूछा? सामने वाले ने कहा कि सर कंपनी भाग गई तो क्या भरोसा सर कंपनी टिकेगी या रुकेगी या नहीं रुकेगी। क्या भरोसा सर कंपनी का कि रुकेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। तो आपको वही जो वो पूछेगा उसे बोलना हो भी प्यार से कि सर आपकी बात तो सही है। पहले हाँ में हाँ मिलाना है। जी सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है सर, और जायज सवाल है आपका। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी नहीं रुकेगी? कोई कम से कम 5 से 7 रीजन सर बताइए, 5 से 7 कारण बताइए, ऐसा आपको क्यों लगता है सर? 5,000 लोग हैं मेरी बात को सुन रहे हैं। तो क्या करना है आज के बाद? सवाल से सवाल करना है, सवाल का जवाब सवाल होना चाहिए। सवाल का जवाब क्या होना चाहिए सर? सवाल। देखो क्या होता है ना, कई ऐसे सवाल है जो आदमी सिर्फ वैसे पूछ रहा है, तो जब आप उनसे फिर सवाल करेंगे कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कंपनी नहीं रुकेगी, आपको ऐसा क्यों लगता है सर ये कंपनी भाग जाएगी, जब आप ये सवाल करेंगे कि सर मुझे कोई 5 से 7 कारण जरूर बताइए, तो आदमी 1 2 कारण बताएगा कि फलाना कंपनी आया था सर वो चला गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है। तब आप उसको, अब आप उसके मेन मुद्दे पे आ गए हैं, अब आप जवाब दे सकते हो कि सर देखिए आपकी भी बात सही है। फिर हाँ में हाँ बोलना, सर आपकी बात सही है, कुछ कंपनी आई है गई, और ये भी सही है सर कि आपने इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ धोखा भी हुआ है, गलत हुआ है। आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, फिर आप अपने सिस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि सर ये किस कारण से कंपनी चलेगी। सर देखिए, आप उनके अपने कंपनी के और डिटेल भी बता सकते हैं, वजह भी बता सकते हैं कंपनी चलने का, कि सर हर इंसान का रिचार्ज की सर्विस का यूज है कि नहीं है। बोले यस सर, ये कंपनी तब तक चलेगी जब तक लोग रिचार्ज करना शुरू रखेंगे।
जब तक लोग रिचार्ज करते रहेंगे तब तक कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि हमारे और आपके रिचार्ज करने पे भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। और सर कोई कंपनी, अभी यूटेक कंपनी चल रहा है तो कंपनी का फायदा चलने में है या भाग जाने में है? अगर लॉजिकली भी बात करें तो भाई हमारे आपके सर्विस से भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस देने से भी प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी तो प्रॉफिट में है, तो कंपनी क्यों भागेगी सर? कंपनी, फिर आप चाहें तो आप ही बता सकते हैं कि सर कंपनियां वो भागती हैं जो मनी, जो जो पैसा होल्ड करके रखती हैं। जैसे एक एक महीने पे जो विड्रॉल देती हैं, दो दो महीने पे पैसा देती हैं, है ना, एक महीने तक आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, 2 महीने बाद 5 तारीख को विड्रॉल कर सकते हो, ये सब ऐसी इस टाइप की कंपनियां भागती हैं जहाँ पे पैसे होल्ड करके रखे गए हो। यहाँ तो हमारा डेली का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, डेली का क्या, तुरंत का हो जा रहा है। तो कंपनी तो पैसा 1 मिनट तो होल्ड करके रख नहीं रही, तो कंपनी क्यों भाग जाएगी सर? आप ऐसा लॉजिकली भी बता सकते हो। आज के बाद कोई सवाल आपसे पूछेगा कि सर कंपनी भाग गई, तो अब उनको जवाब देना आपको आ गया होगा कि उनसे भी आपको सवाल पूछना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है, फिर वो जो बोलेंगे उसका जवाब देना है। हमने बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन बताने का प्रयास किया है और ये आप लोगों ने ध्यान से समझ ही लिया होगा। किस लेवल में कितना इनकम आता है ये भी हमने बताने का प्रयास किया है। सवाल लीडरशिप पे कई लोगों का अपने अपलाइनों से था, तो वो भी टेस्टिंग मोड पे भी हमने बताया है। कैशबैक से रिलेटेड अपने को गलत नहीं बोलना, ये भी जानकारी हम सबको मिला है। अब 9:47 है, अगले 5-6 मिनट और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी लीडर ने सवाल पूछा, सर आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी करती क्या है? अब इसका क्या जवाब देंगे? आपकी कंपनी क्या कर, कंपनी तो बिजनेस कर रही ना सर, हमारी कंपनी बिजनेस करती है। किस चीज का बिजनेस है? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। किस चीज का, और किस चीज का बिजनेस है? सर्विस का बिजनेस सर। और ये क्या होता है? सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है सर, सर्विस प्रोवाइड कराती है कंपनी, है ना। तो ये ऐसे नॉर्मली हो गया, लोग इस टाइप से पूछ सकते हैं, तो वो नॉर्मली ऐसे ही अपना जवाब देना, उस पर ज्यादा समय नहीं लेना है। किसी ने बोल दिया सर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तब क्या करेंगे? भाई पैन कार्ड बनवा लीजिए, ऐसा तो है नहीं पैन कार्ड बनना बंद हो गया हो, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हो कि अब पैन कार्ड नहीं बनेगा। सवाल आता नहीं है सर कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो उनको बोलना है सर पैन कार्ड बनवा लीजिए, पैन कार्ड बन जाता है, 140-150 रुपया लगेगा, 200 रुपया लगेगा, कहीं से जाके बनवा लेना, नहीं यूटेक्स से फ्री में भी बन जाता है, यहीं से बना लीजिए सर, यूटेक्स से फ्री में भी बन जाता है स्टैंट वाला। यस। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मैं लोगों को नहीं जोड़ पाया तो सवाल ये रहता सर मैं तो जुड़ गया लेकिन लोग नहीं बना पाए, तब लोग जोड़ नहीं पाए तब। सवाल क्या है सर? ये क्या, अगर मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो, या मैं जोड़ नहीं पाया तब, तो क्या हो गया सर? आपने 590 रुपया लगा के बिजनेस शुरुआत किया है, 500 बिजनेस वॉल्यूम करके आपने बिजनेस शुरुआत किया है, उसके बदले अगर आपने ई बुक लिया तो ई बुक हो गया, 690 लगाया तो आपको टाई मिल गया है ना, 1649 रुपये लगाए तो आपको जो है जूस मिल गया है, और आपने कोई बाइक खरीदा तो बाइक मिल गया है, आपने पैसा दिया प्रोडक्ट तो मिल ही गया है। दूसरा, आप जिंदगी भर कंपनी के साथ सर्विसेज यूज करते रहेंगे, जिंदगी भर लाइफ टाइम आपको कैशबैक मिलते रहेगा। जितना आपने लगाया है 1 साल में, तो उसके कई ज्यादा गुना आप तो कैशबैक कमा चुके होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नेटवर्क नहीं बना पाऊंगा, तब के लिए है। लेकिन दोस्तों बिजनेस इतना सिंपल है, आप तो बस केवल अपने प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा करके देखिए, या लोगों को सिर्फ सामने शाम को बिजनेस प्लान में बुला के मीटिंग दिखा दीजिए, और मीटिंग के बाद सिर्फ कॉल कर लेना और अपना रेफरल बताना है बस, यहां से भी रिजल्ट आएगा ही आएगा। इस तरीके से आज जवाब दिले जाएंगे सर। मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या करेंगे? पैन कार्ड बना लीजिए, है ना। पैसा नहीं है, पैसा आप लगा दीजिए। पैसा नहीं है, देखो ये क्या है, ये नॉर्मली है, अगर हम इस पे चाहें तो और थोड़ा डिटेल में भी बात कर सकते हैं कि देखिए सर, ये जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिया, सामने वाले ने कह दिया सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो डायरेक्टली तो हम बोलते नहीं, उससे पहले हमें कुछ सवाल ही पूछना होता, सर आप क्या करते हैं? वो बताएगा ना कि मैं कोई जॉब करता हूँ या कोई काम करता हूँ या कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ तो बताएगा सामने वाला।
तब अपने को भी ये बात कहना है कि सर देखिए, आप जॉब ऑलरेडी काफी समय से कर ही रहे हैं, काफी सालों से आप जॉब में है ही हैं, आने वाले दिन भी आप जॉब में रहेंगे ही। इतने साल में भी सर क्या इतना भी नहीं है कि आप 590 रुपया लगा के बिजनेस शुरू कर पाए? और पैसा नहीं है, इसलिए तो सर ये बिजनेस को करना है। और सर जब पिछले 5 साल से आप जॉब में हो और आपके पास इतना छोटा अमाउंट नहीं है सर, वो भी बिजनेस शुरू करने के लिए, तो सर अगले 5 साल, अगले 10 साल तक आप इसी जॉब में रहेंगे? सोचिए सर, क्या आप यही चाहते हो कि अगले 5 साल बाद भी यही बात बोलना पड़े कि पैसे नहीं है? ये पैसे की समस्या परमानेंट खत्म करना चाहते हो सर? आइए मिलके शुरुआत करिए, पैसा अभी नहीं है, अरेंजमेंट कर लीजिए, व्यवस्था करिए, देखिए सर कैसे ले दे लीजिए, बाद में दे देना अपना। 1-2 दिन लगेगा सर, यहाँ जितना लगा रहा हो उतना तो आप कमा ही लेंगे, 1-2 दिन की तो बात है। अरेंजमेंट करके फिर जिनसे लेना उनको वापस कर देना, फिर वो बोलेगा सर आप दे दीजिए, है ना? वही अगर रिलेशन में तब तो पक्का ही बोलेगा सर आप दे दीजिए, तब इस पे क्या बोलेंगे? आप दे दीजिए सर, मेरा पैसा आप लगा दीजिए। हम्म। तो आप बोलना है बिल्कुल सर, मैं मदद तो आपका कर ही सकता हूँ। या आप में से कई लोग बोले हाँ हाँ ठीक है मैं लगा देता हूँ, और फिर वो रिश्तेदार, वो रिलेशन वाला वो काम नहीं करता है। मैं अपने सगे भाई का भी पैसा नहीं लगाया, हमारे बड़े भैया जी थे, बोले मेरा पैसा लगा दो, जबकि मैं ऑलरेडी ठीक ठाक पैसा कमा ही रहा हूँ, आपको तो पता है। मैं बोला भाई ये सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। बिजनेस शुरू आप कर रहे हो, धंधा आपका शुरू हो रहा है, बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ही पैसे लगाओगे, भले 2 दिन बाद करना। हमने भैया कैसे बोला था, लेकिन अब हो सकता है आपका और कोई खास रिलेशन में है, तो आप उनसे हंस के बात कर सकते हो कि देखिए बिजनेस है सर, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है सर। आप मान लीजिए कल को आप टीम बनाने गए, आप टीम बनाने गए और आपसे बोला, आप किसी एक को समझाने गए, बताने गए बिजनेस के बारे में, वो कह रहा है सर आप ही पैसा लगा दो, तो क्या आप उनका पैसा लगाने लगेंगे? हम्म। इसलिए ये अपना अपना बिजनेस है सर, आप इस बिजनेस के मालिक हो, ये बिजनेस आपका है, आप ही को व्यवस्था करना है, आज कल में करके अपना काम शुरुआत करिएगा। ये तो हो ही गया, अगर मैं इन लोगों को नहीं जोड़ पाया तो भी जिंदगी भर आजीवन कैशबैक तो आना ही आना है सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं जोड़ पाए? अगर किसी ने आपसे ये बोला कि सर मैं नहीं जोड़ पाया, तो ये सवाल है, इस सवाल का भी जो है सवाल सही करना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं जोड़ पाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप टीम नहीं बना पाएंगे सर? एक मुर्दा आदमी 4 लोगों का टीम बना लेता है, हम्म। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? पूरे हिंदुस्तान में कई हजार करोड़ों की संख्या है, क्या इतने करोड़ों लोगों में से क्या आपके साथ ऐसा 4 लोग नहीं मिलेगा जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता होगा? तो क्या सवाल पूछना सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर आपको 2, 4, 10, 5 लोग नहीं मिलेंगे पूरे भारत में? और यहाँ टीम ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आज आपने बिजनेस शुरू किया आज ही आपको रातों रात टीम बनाना है। थोड़ा टाइम लीजिए, बिजनेस मॉडल सीखिए, बिजनेस के बारे में सीखिए सर, ऐसा बोल के जवाब दे सकते हैं। दे ले जाएंगे सर, कितने लोग जवाब दे ले जाएंगे इसका? मेरे से टीम नहीं बना तो, मैं नहीं जोड़ पाया तो, मैं लोगों को ला नहीं पाया तो, टीम नहीं बना पाया तो, है जवाब दे ले जाएंगे सर? बहुत आसान है। अब ये छोटे छोटे इस टाइप से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लगातार पूछे जाएंगे। अगर कोई ये बोला कि सर कंपनी सर्विस पे बहुत कम कैशबैक दे रही है, तो आपको क्या बोलना है? जी हाँ आप सही कह रहे हैं। आपको तुरंत हाँ में हाँ बोलना है, जी हाँ, मुस्कुरा के, जैसे अभी हम हंसे ऐसे मुस्कुरा के, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जब आप स्माइल करके ये बात बोलोगे ना, एकदम मीठी स्माइल मार के, अगर आप फिजिकल फिजिकल में गए हो तो बिल्कुल मुस्कुरा के ही बोलना है, जी हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है सर। ये बात आपने सही कहा सर, कैशबैक कम देती है। तब उनसे कुछ नाम पूछ लेना सर, ऐसा आपको क्यों लगता है कैशबैक कम देती है? फिर सवाल का जवाब, सवाल
तो वो बताएगा सर वो फलाना कंपनी है वो 4% कैशबैक देती है, वो धमाका कंपनी वो 5% कैशबैक देती है, एक कंपनी आई था उसका यह नाम था वो 6% मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक देती है। तो आपको उससे भी पलट के सवाल पूछ लेना, सर आपने ये नहीं पता किया कि वो एडमिन चार्ज कितना लेती है। आपको फिर सवाल करना है, सर आपने ये नहीं पूछा उनसे कि वो एडमिन चार्ज कितना लेते हैं, पता करिएगा सर। 10%, 5% एडमिन चार्ज भी होगा। और अगर 10% एडमिन चार्ज लेना ही है तो आपकी उठाएगी, यहाँ 5% नहीं 15% मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक दे देगी। बताइए एडमिन चार्ज क्या होता है उसके बारे में बता दीजिएगा सर। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा दोस्तों, भाई आप जाहिर सी बात है ब्रोंज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल में बनेंगे नहीं बनेंगे सर, बनेंगे ना सर। तो अगर आप लाख रुपया भी महीना कमा रहे हैं ना सर, लाख रुपया भी महीना पहुंच गए आप, और इसका 10% एडमिन चार्ज कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया प्रति महीना आपका टैक्स कट जाएगा आपकी इनकम का कर। और ये कर कहाँ जाएगा, कंपनी को। 5% तो टीडीएस जाना ही जाना है गवर्नमेंट को, और 10% एडमिन चार्ज हो गया आपका 10,000 रुपया प्रति महीना। समझ रहे हैं, 2 लाख की महीने की इनकम पे पहुंच गए तो ये 20,000 हो जाएगा। तो सर 20,000 रुपया दे करके 5% कैशबैक लेना है, तो बताइए। तो आदमी को, जो बिजनरी आदमी होगा वो समझ जाएगा, छोटी सोच वाले तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। देखो कई और सवाल हैं कि जैसे मैं अपना बैंक अकाउंट और पैन कार्ड क्यों लगाऊं, मैं अपना पैन कार्ड क्यों लगाऊं, मैं अपना बैंक अकाउंट क्यों लगाऊं, ऐसा करके कई सवाल है। आप समझिएगा बैंक अकाउंट क्यों लगाना है सर। अब आपको पैसा अपने बैंक में लेना है तो बैंक अकाउंट लगा लेना है, क्योंकि केवाईसी होना जरूरी है सर। और बैंक अकाउंट में लगता क्या है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, यही तो लगता है। और बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड जान लेने से कोई पैसा आपके बैंक से निकाल नहीं लेता है सर। तुम सो जाओ तो जग रहे हो। पैन कार्ड क्यों लगाऊं, देखिए सर क्या है, इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी लीगल बिजनेस शुरुआत करना चाहते हो तो बिना पैन कार्ड लगाए आप बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते सर। बिना पैन कार्ड के आप लीगल बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं, चिट फंड फ्रॉड कंपनी में आपका लग जाएगा आईडी, लेकिन लीगल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या कोई अदर सिस्टम है जहां पे अगर वो लीगल कॉन्सेप्ट है तो बिना पैन कार्ड के आपका काम नहीं होगा सर। आप बिजनेस कर ही नहीं सकते इंडिया के अंदर, क्योंकि पैन कार्ड पे आपका टीडीएस जाता है गवर्नमेंट को। जैसे आज मैं अगर 15 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तो 15 लाख रुपए महीने का, अब इसका इनकम टैक्स भी जाएगा। 15 लाख में से कितना, 3 लाख जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद उसके बाद 5% टैक्स लगेगा, फिर 10% टैक्स लगेगा, फिर ये 30% टैक्स लगेगा हमारी इनकम पे। इनकम टैक्स जाएगा, जितना दो सरकारी नौकरी वाले कमाते हैं उससे ज्यादा तो हमारा इनकम टैक्स जाएगा इस बिजनेस से। समझ रहे हैं ना, यानी हम लोगों की मदद, हम गवर्नमेंट की मदद कर रहे नहीं कर रहे हैं। जो हमारा सैनिक, जो हमारा सिपाही उधर खड़ा है बॉर्डर पे, हमारा कोई टीचर है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके इनकम टैक्स से ही तो उन्हें सैलरी जाती है। और भी बहुत सारे हैं जो टैक्स जाते हैं गवर्नमेंट को। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है सर कि पैन कार्ड के बिना हम इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, लीगल बिजनेस, इसलिए पैन कार्ड लगाना जरूरी है। तो बैंक अकाउंट क्यों लगाना जरूरी है, देखिए बैंक अकाउंट इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि वो आपका केवाईसी होता है। अगर पैसे वैलेट टू वैलेट लेन देन करना है तो आपकी केवाईसी कंपनी वेरीफाई करेगी कि ये काम आप ही कर रहे हो कोई और कर रहा है, पहला। दूसरा, बैंक अकाउंट इसलिए लगाना है क्योंकि अगर आप पैसे अपने बैंक में इनकम करोगे तो नहीं ले जाओगे, क्या किसी और के बैंक में भेजोगे, किसी और का बैंक लगेगा नहीं। तो भाई आप अर्निंग कर रहे हो उसे अपने बैंक में ले जाना, तो अपना बैंक अकाउंट लगा लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा, तो जब आपको भरोसा हो जाए 2 4 6 महीने बाद लगा लेना सर। जब यहाँ से लाख 2 लाख 5 लाख 2 लाख 10 20 हजार कमाना तब लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं सर। इस टाइप से आप बोल सकते हो। वो इस इंसान को 2 1 दिन में भरोसा हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, सिस्टम लीगल है, भारतीय कंपनी है, एथिकल है, कंपनी प्लान अच्छा है, वो आदमी खुद ही 2 4 दिन में लगा लेगा। तो फोर्स नहीं करना है, आदमी लगा लेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं दोस्त, अब इन सवालों के जवाब हम फिर पुनः आप सबके लिए लेकर के आएंगे अगले संडे।
सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको लगातार हम देते रहेंगे संडे मीटिंग में। हर बार संडे मीटिंग में 2 4 5 सवाल आप सबके लिए नए नए सवाल जरूर ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा, जो जो आपसे पूछे जाते हैं। आने वाले दिन में हम रात्रि 9 बजे जूम के ऊपर भी सवाल जवाब सेशन किया करेंगे, आने वाले बहुत जल्दी। अब आइए दोस्तों, एक बड़ी गुड न्यूज और खुशखबरी लेते जाइए। ये क्या है? लेवल स्टेटस ग्राफ, और इसमें टीम साइज बताइए सर। 9,04,670, 9 लाख लोगों से प्लस का टीम साइज हो चुका है। ऑफिशियल विनिंग टीम का परिवार बन चुका है 9 लाख से प्लस। ये आप हम सब का परिवार है दोस्तों। यस, ये आप हम सब का परिवार है 9 लाख से प्लस, 9,04,000 से ज्यादा। बिजनेस की स्पीड को समझने के लिए हम लोग लगातार प्लान में दिखाते हैं टीम साइज की ग्रोथ। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं रॉयल्टी ग्राफ। कितने लोग देखना चाहते हैं रॉयल्टी ग्राफ? ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए। वाह सर जी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। रॉयल्टी ग्राफ कितना हो गया सर? 98%। ये क्या है ना, एक्चुअल में गुल्लक है, बात को समझिएगा ध्यान से। पहला सिल्वर वाला गुल्लक भरोगे तो 1% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम चालू हो जाएगी और 15,000 रुपये आपको रिवार्ड मिलेगा। दूसरा गुल्लक भरोगे तो आपकी और रॉयल्टी बढ़ के 1.5% हो जाएगी और आपको 1,21,000 रुपये बाइक रिवार्ड फंड मिलेगा। और फिर आ जाता है तीसरा गुल्लक। ये डिजिटल गुल्लक है, डिजिटल गुल्लक प्लेटिनम वाला। प्लेटिनम वाले में जब आपका 100% हो जाएगा तो यहाँ पे कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम आएगी 1.75%, सीटीओ कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम, और 6,51,000 रुपये। कितना सर? 6,51,000 रुपये एज ए क्या दिया जाएगा? कार रिवार्ड फंड। और फिर जब आप अगला, जो आज सुनील सर ने भरा है अपना 100% सर ने भर दिया, तो सर को अब कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम 2% डेली का आने लगेगा। कल सुबह में रॉयल्टी इनकम आ रही कि नहीं आ रही? आप सब लोग कल मॉर्निंग की ट्रेनिंग में जरूर आना, देखना दोस्तों। जूम पे एंट्री मिले चाहे ना मिले, यूट्यूब पे जरूर आया करो। और कितना मिलेगा सर? 1 करोड़ रुपए। ये क्या है? ये डिजिटल गुल्लक भरने का कमाल है। फिर अगला गुल्लक आप भरेंगे तब क्या होगा? कोहिनूर का। कोहिनूर का भरेंगे तो यहाँ भी 1.5% सीटीओ है। सीटीओ है 1.5% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी इनकम डेली। और ये आता है रात में 12:05 पे सभी डेली वाला। और उसके साथ मंथली मोड पे भी आएगा, वो हम लोग प्लान में बताते हैं कितना कितना आता है। और कितना आएगा सर? 1.25 करोड़ रुपए। देख रहे हैं दोस्त, ये गुल्लक भरने से। और ये गुल्लक में हम्म। बकाया रह गया है अभी। केवल 2%। 98% हो गया दोस्त। कितना हो गया? 98। 98 हो गया। 98%। 1-2% ये भी भर जाएगा बहुत जल्द। आप सबको गुड न्यूज मिलेगी, खुशखबरी मिलेगा, इसलिए लगातार डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहिए। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्त, ये 98% में अभी ज्यादा आईडी चाहिए, लगभग 600-700 आईडी चाहिए। एक एक दो दो आईडी आप सब लोग लगा दो ना यार, निकल जाए जल्दी। अपलाइन के लिए यस काम सर, करते, यस सर। आप सब लोग अपने सीनियर अपलाइन के लिए काम नहीं कर सकते? हम्म। एक एक आईडी आप सबकी तरफ से सपोर्ट मिल जाए तो ये कल ही निकल जाएगा। हम्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यस सर। एक एक आईडी का भाई इतने लोग हैं, अब देख लो यहाँ पे 4,4700 लोग हैं। 4700 लोग, सिर्फ आप दो दो आईडी लगा दो, कमाल हो जाएगा सर। कल हर आदमी अपने अपने, हर आदमी, देखो अब आपके लिए हम डेली ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। कभी मॉर्निंग में मीटिंग लेके आते हैं, कभी इवनिंग लाते हैं, कभी सुपर संडे ट्रेनिंग लाते हैं। तो आप क्या चाहते हो भाई, आपके अपलाइन का रैंक निकले कि ना निकले? ये गुल्लक भरे कि ना बिल्कुल भरे? सर, बिल्कुल, कल डन हो जाएगा पक्का। आप क्या चाहते हैं सर, ये गुल्लक भरे कि ना भरे? इसलिए माय डियर फ्रेंड,
आप सबकी तरफ से कम 2-2 3-3 आईडी का सपोर्ट मिल जाए तो ये कल ही गुल्लक भर जाएगा। फिर आपको मॉर्निंग में हम रॉयल्टी दिखाया करेंगे, कितना, जितना आएगा उतना। कितना आएगा, कुछ नहीं तो 15,000 तो आएगा ही आएगा। 15,000 तो आएगा ना सर डेली, 15 से 20,000 डेली ये आएगा। प्लस 5 से 6,000 रुपया डायमंड की रॉयल्टी आएगी। ये मान लो 26 से 27,000 रुपया डेली मॉर्निंग में रॉयल्टी आ जाएगा। अब भाई ये पैसे देख के जलन मत करना। यस, क्योंकि पैसे से अगर आप जलन करने लगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। जो आदमी पैसे से या कामयाब लोगों से नफरत करने लगा ना, ईर्ष्या करने लगा, उससे सफलता उतनी दूर भाग जाती, उतनी सफलता भी ईर्ष्या करने लगती। इस बात का ध्यान रखना। तो ईर्ष्या गलती से भी मत करना। चलो, थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग समझदार हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब दोस्त, अगली बार फिर पुनः हम संडे को एक बढ़िया प्रोग्राम आप सबके लिए लेकर के हाजिर रहेंगे, सुपर संडे। इस बार का टॉपिक बहुत शानदार रहेगा। इस बार का, क्योंकि जो हम आप सबके लिए टॉपिक लेकर क्या, अभी आज आज तो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो छूट 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 रहा है, चर्चा नहीं कर पाए हैं। 10 बज गई हैं, 9:50 का हम टाइम लिए थे, ऑलरेडी 10-5 मिनट लेट हुआ, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो फिर पुनः अगली बार संडे के दिन हम एक जबरदस्त प्रोग्राम लेकर के आप सबके बीच में हाजिर रहेंगे। खुशखबरी यह है कि ऑफिशियल विनिंग टीम का एक प्रॉपर लोगो टैगलाइन के साथ आ चुका है, और वो कल या परसों में 2-1 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आने वाले दिन में दोस्तों ही ऑफिशियल विनिंग टीम एक नाम नहीं, एक ब्रांड रहेगा, और हम सभी लोग इस ऑफिशियल विनिंग टीम
हाँ